नमस्कार मित्रों। आज हम एस्ट्रोलॉजी में पितृदोष के बारे में जानेंगे कि जन्म कुंडली में पितृदोष कैसे देखा जाता है। पितृदोष पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई जा चुकी है जो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो जन्म कुंडली में हम अगर पितृदोष समझेंगे तो कहाँ से समझेंगे? पितृदोष के लिए हमें जो दो भाव हैं कुंडली के, एक पंचम भाव, एक नवम भाव, इन दो भावों का अगर राहु केतु के साथ कनेक्शन बनता है तो पितृदोष माना जाएगा। तो पितृदोष के लक्षण जैसे कि सबसे पहले पिता से वैचारिक मतभेद होना, या पिता का सुख कम हो जाना, या पिता से दूरियां हो जाना, या ऐसे मौके पर पिता के कारण कोई परेशानी उत्पन्न कर देना जहां पर आपकी उन्नति संभव हो सकती थी, या जरूरी एग्जाम है या कोई जरूरी मौका है, उस समय पिताजी की तबीयत खराब हो जाना जिसके कारण मौका चूक जाना, इस तरह के जो लक्षण हैं ये पितृदोष बताते हैं। दूसरा, संतान संबंधित देरी या संतान में किसी प्रकार की बाधा, ये पितृदोष के लक्षण कहे जा सकते हैं। तो डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे कि कुंडली में हम कैसे चेक करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, नवम और पंचम भाव का राहु केतु के साथ कनेक्शन। नवम भाव जो होता है वो पिता के लिए देखा जाता है। वैसे तो आपको नवम के साथ साथ दशम भाव भी पिता के लिए देखने को मिलेगा, लेकिन जन्म के समय इंसान अपने भाग्य पर निर्भर करता है, तो इंसान का भाग्य उसका पिता बनता है। इसलिए नवम भाव से भाग्य भी देखा जाएगा और पिता भी देखा जाएगा। अगर नवम भाव में राहु या केतु है तो पितृदोष माना जाएगा। लगन चाहे कोई भी हो, राहु चाहे उच्च हो, केतु चाहे उच्च हो, लेकिन वो पितृदोष पैदा करेगा, क्योंकि राहु और केतु का जो नैसर्गिक गुण है वो या तो बाधा पैदा करना है या तो कष्ट देना है। तो किसी न किसी तरीके से पिता से संबंधित कष्ट उत्पन्न हो जाएगा। उसी तरह से अब हम पंचम भाव में भी देखेंगे कि पितृदोष जो है वो राहु और केतु के कारण बनता है। पंचम भाव विद्या का होता है, संतान का होता है। तो पितृदोष के कारण कई बार एजुकेशन में डिस्टरबेंस या संतान में डिस्टरबेंस, ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब पंचम भाव को हम पितृदोष के लिए क्यों कंसीडर करेंगे? ज्योतिष में एक सूत्र है भावात भावम, यानी कि भाव से भाव तक। तो सबसे पहले हम पितृदोष के लिए नवम भाव लेते हैं। तो अगर हम भावात भावम सूत्र अप्लाई करते हैं तो नवम से नवम, यानी कि नवें से नवां भाग, वो कौन सा बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नवम भाव को अगर हम 1 नंबर मान के चलते हैं तो वहां से नवम भाव ये हमारा पंचम भाव बनता है। तो पंचम भाव में राहु या केतु का होना पितृदोष बना देता है। अब उस तरीके से पंचम से पंचम अगर हम मान के चले भावात भावों का सूत्र लगा के, तो 1 2 3 4 5, यहां पर राहु केतु आ गए। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इन दोनों बॉक्सेस में राहु या केतु हो तो कुंडली में पितृदोष बनता है। अब दूसरे जो हमारे प्लैनेट्स हैं, बृहस्पति, सूर्य, सूर्य को जो है वो पिता का कारक बोला गया है। और दूसरा जो पंचम और नवम भाव है वहां का कारक ग्रह बृहस्पति है। अगर ये दोनों ग्रह भी राहु और केतु से पीड़ित हैं तो भी पितृदोष माना जाएगा। फिर चाहे वो कुंडली के किसी भी भाव में पीड़ित हो जाएं, वो पितृदोष रहेगा ही रहेगा। अब एक चीज ये भी है कि जो राहु और केतु है, जरूरी नहीं है कि हर बार उनसे ही पितृदोष देखा जाएगा। अगर पंचम भाव में कोई ग्रह नीच हो गया तो भी पितृदोष के लक्षण माने जाएंगे, क्योंकि वो संतान में भी विघ्न पैदा करेगा और शिक्षा में भी। अगर नवम भाव में कोई ग्रह नीच का हो गया तो वो भी पिता में किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत पैदा करेगा, या पिता के साथ जो वैचारिक मतभेद पैदा करेगा, सुखों को कम कर देगा। अब एक चीज और भी कही गई है कि जो बृहस्पति है वो इन दोनों भावों का कारक ग्रह है। पूरी कुंडली में अगर कहीं भी वो नीच हो गया, खासकर 6, 8 या 12 में, तो भी पितृदोष जो है वो, ऐसा बहुत सारे राइटर्स की बुक्स में लिखा गया है।
और अब भाग्येश और पंचमेश को लेकर अगर हम देखें तो कोई सा भी लगन होगा, पंचम भाव का स्वामी कोई सा भी ग्रह बन जाए तो वो पितृदोष बना देगा अगर वो राहु या केतु के साथ है। मान लीजिए हमारा तुला लगन है, 7 नंबर डाल दिया, तो 8, 9, 10, 11, तो यहां पर पंचम भाव का स्वामी शनि बन जाएगा। कुंडली में शनि चाहे कहीं भी आप रख लो, अगर शनि है साथ में केतु है या राहु है तो वो पितृदोष मान लिया जाएगा। उसी तरह से अगर हम नवम भाव भी देखते हैं तो 12, 1, 2 और ये 3, तो अगर यहां पर भाग्य भाव का स्वामी बुध बनता है, कुंडली में चाहे वो कहीं भी हो जाए, मान लीजिए यहां बुध हो गया और वो राहु या केतु के साथ है तो भी पितृदोष बन जाएगा। यानी कि पूरी कुंडली में पंचमेश और भाग्येश कहीं भी राहु केतु से पीड़ित है या नीच है तो पितृदोष माना जाएगा। पितृदोष के लिए जो पूजा होती है वो त्रिपिंडी पूजा होती है, जो जन्म कुंडली का पितृदोष है वो। बाकी जो घर में पिता दादा या कोई भी बुजुर्ग है जिसको हम जानते हैं, उसके लिए पूजा त्रिपिंडी पूजा नहीं होती है, उसके लिए नाग नारायण बलि होती है। तो पूजा का ध्यान रखना है, जब भी आपकी कुंडली में आपको पितृदोष मिले तो आपने करानी है त्रिपिंडी पूजा, जो त्र्यंबकेश्वर में सबसे अच्छी कही गई है। और अगर कोई वहां जाने के लिए अवेलेबल ना हो तो भारत के हर कोने में कोई ना कोई एक ऐसा धार्मिक स्थान होता है जहां पवित्र नदी भी बहती है, कर्मकांड आदि के सारे काम होते हैं, जैसे कि हरिद्वार में नारायणी शिला है, वहां गंगा जी हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो पूजा के लिए पहले ग्रहों को देखना है और डाउटफुल नहीं जाना है कि हम त्रिपिंडी कराएं या नाग नारायण बलि कराएं। अगर आपकी कुंडली का दोष है तो उसके लिए त्रिपिंडी पूजा ही होगी। अब डाउट्स तो बहुत सारे आ जाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी जिंदा है भाई, तो हम कैसे ये पूजा कर देंगे। तो वो सब चीजें जो है वो मतलब ये कह सकते हैं कि जिसको कम नॉलेज होगा वो उलझाएगा। सिंपल सी बात है, आपकी कुंडली के दोष के लिए आप पूजा कर रहे हैं, वो भी उन अज्ञात पितरों के लिए जिनका आपको कोई पता सता नहीं है, क्योंकि कुंडली हमेशा ही पूर्व जन्म को दिखाती है कि आपके पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए थे या खराब कर्म किए थे। मान लो कुंडली में किसी का तुला लगन में शनि उच्च का हो गया, ठीक है, यानी कि चतुर्थ भाव और पंचम भाव का स्वामी उच्च का हो गया, तो उसने क्या पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं? पहला कि उसने अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी माता के प्रति, अपनी प्रॉपर्टी के प्रति सबके लिए लॉयल्टी रखी, सबके लिए मेहनत की। दूसरा कि उसने अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया, शिक्षकों का सम्मान किया, शिक्षा में मेहनत की, अपने संतान को अच्छे से रखा, जिसके अच्छे फल स्वरूप उसको उच्च का शनि प्राप्त हुआ। तो यहां पर तुला लगन में उच्च का शनि उसे क्या देगा? एक तो उसको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दे देगा क्योंकि चतुर्थ का स्वामी उच्च हो गया, और उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बनाएगा, डीप थिंकर बना देगा, फिलोसफर बना देगा, और वो देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। वो पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि लगन में उच्च का ग्रह हो जाना अपने आप में ही शरीर को एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला बना देता है। अगर इसी तरह से मान लीजिए कि शनि नीच का हो गया, तो क्या हुआ कि उसने अपनी मातृभूमि के प्रति अपने अच्छे कर्मों का जो है वो यूज नहीं किया, उसने बेईमानी कर दी, गद्दारी कर दी, माता को कष्ट दिया, फालतू का किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, तो शनि चतुर्थ का स्वामी नीच होने से उसको जो है वो प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा। साथ में उसने अपनी बुद्धि, इंटेलिजेंसी का मिसयूज किया, दूसरों को परेशान किया और अपने चाइल्ड के प्रति अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं की, तो इस बर्थ में जो है वो उसे नीच का शनि प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, तो नीच का शनि प्राप्त होने से उसे क्या क्या मिला? एक तो प्रॉपर्टी में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, शनि 10वीं दृष्टि से जरूर देखेगा यहाँ पे स्वराशि को, तो थोड़ा बचाव कर लेगा। लेकिन पंचम का स्वामी नीच हो गया तो संतान संबंधित दुख दे देगा। सप्तम भाव में नीच हो गया
तो मैरिड लाइफ में परेशानियां दे देगा, डाइवोर्स करा देगा, पार्टनर को कम एज में खत्म कर देगा, या कोई और दिक्कत हो सकती है। तो ये सब क्या होता है, कुंडली हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों को दिखाती है कि आपने जो अच्छा कर्म किया है, जिस चीज से रिलेटेड अच्छा कर्म किया है, वही चीज आपकी कुंडली में ग्रो कर जाएगी, और जिस चीज से रिलेटेड आपने खराब कर्म किया है, वही आपकी कुंडली में खराब ग्रह बन जाएगा। तो इसलिए आप जब भी कुंडली में पितृदोष चेक करें तो उसमें सबसे पहले ये देखें कि नवम और पंचम भाव की क्या स्थिति है, बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, भाग्येश की और पंचमेश की क्या स्थिति है। सब चीजों को आप इकट्ठा देखें और उसके बाद जो है वो पूजा का कंक्लूजन निकालें। और इसमें जो भी जातक होता है वो पूजा अपने आप ही करता है, उसके पिता को इसमें पूजा नहीं करनी होती है, क्योंकि ये इसके कर्मों का फल है, ना कि उसके पिता का। थैंक यू।